हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रखे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम इस बार होने वाला है, आप कंपार्टमेंट में होंगे या इंप्रूवमेंट में या फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप लोग के लिए जो भी अपडेट्स हैं वो सारा इसमें बताया जाएगा। साथ में हम लोग जानेंगे कि अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के फॉर्म मिस कर दिया है तो कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके के रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स चाहिए, कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, वो सारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। और आप लोग को किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना चाहिए वो भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम्स होने वाला है उसमें अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का फॉर्म आपने फिल आउट नहीं किया था या मिस हो गया था, ठीक है, तो कैसे आप अपना जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आपने जो है सीबीएसई का इंप्रूवमेंट अप्लाई कर दिया होगा। अगर सीबीएसई से इंप्रूवमेंट हो गया है और आपका अगर फॉर्म फिल हो चुका है, कंफर्मेशन पेज आ चुका है, तो आपको एडमिट कार्ड के लिए वेट करना है। बट इन केस अगर आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया बट आपको इंप्रूवमेंट करना है एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में 75% का क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली 12th पास किया या 10th पास किया और अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं एनआईएएस से इंप्रूवमेंट करने का। ठीक है, तो एनआईएएस का जनवरी, फरवरी एंड मार्च इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें आप जो है एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन या अप टू 4 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स करने के लिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो NIS@doonwinner.in पे या support@doonwinner.in पे। वहाँ से हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। हमारे पास ऑप्शंस होता है स्टेट बोर्ड से भी इंप्रूवमेंट एग्जाम्स करने के लिए। तो स्टेट बोर्ड से स्टूडेंट्स वही इंप्रूवमेंट करते हैं जिनका स्टेट बोर्ड से ही रहा होता है, पहले से स्टेट बोर्ड है। तो अगर आपने स्टेट बोर्ड से पहले से थे तो स्टेट बोर्ड्स में अपने जो भी अपने नियर बाई में स्कूल है आप उनसे कनेक्ट करके एंड देन अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। बट अगर आपने सीबीएसई में थे और सीबीएसई से इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं स्टेट बोर्ड में तो वो पॉसिबल नहीं होता पाता, यहाँ पे आपको पूरा साल देना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं या तो सीबीएसई का ही इंप्रूवमेंट दीजिए, अगर सीबीएसई से कोई चांस नहीं है तो आप एनआईएस का इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एग्जाम्स के लिए, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको समझना है कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें फ्री रिसोर्सेज का भी यूज़ करना है, साथ साथ हमें पेड रिसोर्सेज का भी यूज़ करना होता है, मतलब जहाँ से हमें वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही हो। तो आप रिसेंट के सैम्पल पेपर्स यूज़ कर सकते हो, जो सैम्पल पेपर्स इस समय मार्केट में है उसके बारे में हम आपको गाइड कर देंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आप लोग ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बार अटैम्प्ट दे चुके हो, तो आप लोग के लिए बेहतर ये होता है कि आप लास्ट ईयर पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करो, या इस बार का जो सैम्पल पेपर के बेस पे गेस्ट पेपर्स बने हुए हैं उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो फ्री एग्जाम्पलर्स होते हैं और ये बुक्स अवेलेबल है जो रिसोर्सेज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, उसमें एग्जाम्पलर्स जो होते हैं एनसीईआरटी के, वो उससे आप प्रैक्टिस अपना कर सकते हो, वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। वहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बुक से भी आते हैं। तो एनसीईआरटी का बुक्स एंड एग्जाम्पलर इनफ होता है एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, और यूट्यूब वीडियोस तो है ही, मतलब ये तो वो रिसोर्स है जहाँ से सब चीज़ें कैप्चर हो सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं होता तो हम लोग ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं ले कर पाते। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि किस तरीके के वीडियोस हमारे लिए ज़्यादा बेटर है एंड उससे के थ्रू आप जा सकते हैं। अब बात करें सैम्पल पेपर्स के लिए, तो हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं एडुकेजोन की तरफ से जो आता है सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2024 वाला, इसके थ्रू आप जाने के लिए, मतलब इसे आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ऑलरेडी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने परचेस कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ये फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर सकते हो। इसमें सारा चीज़ है, मतलब इस बार का जो सिलेबस का वेरिफिकेशन से सारा चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड है। उसके साथ साथ जो सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर्स रिलीज हुआ था उसके क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। 10 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम्स मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सको, कितने स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं, वो सारा चीज़ें इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोज़ में आप लोग को अपडेट किया था, यहाँ पर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्विक रिविजन्स के लिए जो होते हैं ना, रोड मैप वगैरह, वो सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। एक फिजिकल बुक्स आपके पास रहता है तो वो चीज़ें पलटने में तो कुछ अलग ही बात होती है। ठीक है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से बहुत वैल्यू मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप सबके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ ज़रूरी अपडेट्स के बारे में, जैसे आपका एडमिट कार्ड्स कब आने वाला है, एग्जाम्स के डेट शीट्स क्या है। ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था, अगर आप न्यू हैं तो आपको समझना है कि एग्ज़ाम डेट्स जो है आपका 15 फ़रवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड क्लास 12th के लिए जो है और अप्रैल में 5 तक जाएगा। ठीक है,
इसका अभी डेट शीट रिलीज नहीं हुआ, तो आप अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सीबीएसई प्राइवेट से रिलेटेड सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। सीबीएसई प्राइवेट कहने का मतलब आप इम्प्रूवमेंट में है, फेलियर में है, या एडिशनल में है, या आप कंपार्टमेंट में। आप लोग को एडमिट कार्ड फरवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, तो उस समय पे आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, वो सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इनकेस अगर आपके पास कंफर्मेशन पेज नहीं है तब भी आप डाउनलोड कर पाओगे एडमिट कार्ड अपना, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर किसी तरीके का क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जिससे कि हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करके आंसर कर पाएँ, ठीक है। ड्रेस कोड के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि क्या हम प्राइवेट हैं तो हमें फिर से स्कूल का ड्रेस पहन के जाना होता है, या मैं तो दूसरी जगह हूँ तो ड्रेस कोड कैसे फॉलो करूँगा। तो यहाँ पे कोई ड्रेस कोड का डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं होता। सीबीएसई प्राइवेट का मतलब होता है कि आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स का मतलब है कि आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो, तो आप लाइट क्लोथ जीन्स टी शर्ट्स पहन के भी जा सकते हो, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहता, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स के लिए बात करें तो एनसीईआरटी का वेबसाइट्स काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है। आपको बुक्स वहाँ से देखने को मिल जाता है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप सारे बुक्स निकाल सकते हो। यहाँ से जैसे क्लास अपना सेलेक्ट कर सकते हो, क्लास 12th है आपका, जो भी सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, लेट्स से कि मैं बायोलॉजी के लिए ढूंढ रहा हूँ तो बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से बायोलॉजी में कौन सा रहेगा, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम, एंड देन गो पे करोगे तो आपको सारे वो बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहता है कि अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ये बुक्स नहीं है, ये तो नॉर्मल बुक्स है जैसा था वैसा ही, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप पब्लिकेशन पे जब आते हो तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करने के लिए, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखने के लिए, या 50 ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास रहता है सीबीएसई बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको चेकआउट करना है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो सैम्पल के क्वेश्चन पेपर जो 2023 और 24 का है वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट्स वाइज अपना सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कि क्लास 12th है, क्लास 10th है, इसमें सारा मिल जाएगा। उसके साथ साथ करिकुलम भी यहाँ से देख सकते हो, 2023-24 का क्या सिलेबस एंड करिकुलम्स है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक में आपका क्लास 12th पे आना है और जो भी इस समय पे लेटेस्ट क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके रिसोर्सेस हो गए। इसके साथ साथ इस समय टेक्नोलॉजी में बात करें तो चैट जीपीटी से आ गया, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब किसी भी तरह के क्वेश्चन है आपको उसके सॉल्यूशन मिलना है तो नहीं मिल रहा है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके ऐप्स भी हैं, वेब पे भी अवेलेबल है, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब एज आपका फ्रेंड भी काम कर सकता है, एज टीचर काम कर सकता है, तो उसके यूटिलाइजेशन ज़रूर कीजिए। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आगे दे दूँगा कि कैसे आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।